अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पल पल न्यूज में आप सबका खैर मकदम है। मैं नदीम अकरम। आज 2 फरवरी है और मैं हाजिर हूं 12 बड़ी और अहम खबरों के साथ। आज के बुलेटिन में हम आपके सामने रखेंगे दुनिया की सबसे ताजा और बड़ी सुर्खियां, जहां हम बात करेंगे गजा में जारी जंग के बीच हमास ने 2 इजरायली बंधकों को रिहा किया है। वहीं हम इसमें बात करेंगे ईरान ने नया अंडरग्राउंड मिसाइल बेस किया बेनकाब, दुश्मनों को दी कड़ी चेतावनी। वहीं हम इसमें बात करेंगे सऊदी, यूएई, कतर, मिस्र और जॉर्डन ने ट्रंप की गजा फिलिस्तीनियों को बसाने की योजना को ठुकरा दिया है। वहीं हम बात करेंगे भारत जल्द ही अपना एआई लॉन्च करेगा, क्या ये चैट जीटीपी को दे पाएगा टक्कर। नाजरीन, आज के बुलेटिन में सिर्फ खबरें नहीं होंगी बल्कि आपकी राय भी जानना चाहेंगे। क्या ईरान की नई मिलिट्री स्ट्रेटजी क्षेत्रीय ताकतों को चुनौती दे पाएगी? क्या गजा की जनता के लिए राहत के कोई रास्ते खुलेंगे? आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर आज भेजें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो आइए अब बगैर देर किए बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की तरफ, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। नॉर्वे की टीम बोडो ग्लिमिट का बड़ा ऐलान। नॉर्वे की मशहूर फुटबॉल टीम बोडो ग्लिमिट ने बड़ा ऐलान किया है। टीम ने घोषणा की है कि तेल अवीव के खिलाफ होने वाले उनके मैच की टिकट बिक्री से मिलने वाली पूरी रकम गजा के लोगों की मदद के लिए दान की जाएगी। गजा में जारी मुश्किल हालात को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। क्लब ने इंसानियत और भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए कहा कि वे इस मैच की कमाई को उन मासूम लोगों के लिए देना चाहते हैं जो जंग की वजह से तकलीफ में हैं। वहीं आप दूसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईरान ने नया जमीन के नीचे मिसाइल बेस बनाया है। ईरान ने एक नया अंडरग्राउंड मिसाइल बेस दुनिया के सामने पेश कर दिया है। इस बेस में ईरान की नई एडवांस कद्र 380 क्रूज मिसाइल्स को रखा गया है, जो दुश्मन के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक यह मिसाइल बेस समुद्री जंग पर केंद्रित है और इसमें कई तरह के एंटी शिप प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, जिनमें क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन शामिल हैं। इस कदम को ईरान की सैन्य ताकत को और मजबूत करने वाला माना जा रहा है। वहीं आप तीसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईरान करेगा नया स्ट्रेटेजिक अंडरग्राउंड नेवल बेस को सामने रखेगा। ईरान जल्द ही एक नया स्ट्रेटेजिक अंडरग्राउंड नेवल बेस दुनिया के सामने पेश कर सकता है, जिसमें शदीद जंगी हथियार भी शामिल होंगे। यह बेस नई और आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस होगा, जिसमें एंटीशिप मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें और एडवांस ड्रोन सिस्टम भी शामिल होंगे। यह बेस ईरान की समुद्री ताकत को और मजबूत करेगा और दुश्मनों के लिए नई चुनौती भी पेश करेगा। वहीं आप चौथी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सऊदी, यूएई, कतर, मिस्र, जॉर्डन और अरब लीग ने ट्रंप की गजा के फिलिस्तीनियों को बसाने की योजना का विरोध किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस योजना के खिलाफ अरब दुनिया से कड़ा विरोध सामने आया है, जिसमें गजा के फिलिस्तीनियों को दूसरे मुल्क में बसाने की बात कही गई थी। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, मिस्र, जॉर्डन और अरब लीग ने इस योजना को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। इन देशों का कहना है कि यह फैसला न सिर्फ फिलिस्तीनियों के हकों के खिलाफ है, बल्कि यह पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता को भी खतरे में डाल सकता है। अरब लीग ने इस योजना को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और फिलिस्तीनी हुकूक का खुला उल्लंघन बताया है और इसे पूरी तरह नामंजूर कर दिया है। वहीं आप पांचवी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमास ने 2 इजरायली बंधकों को रिहा किया है। बड़ी खबर आ रही है कि हमास ने 2 इजरायली बंधकों को रिहा किया। यह रिहाई गजा में जारी तनाव के बीच सामने आई है। फिलहाल यह साफ नहीं हुआ है कि यह फैसला किसी समझौते के तहत लिया गया है या फिर किसी मानवीय पहल का नतीजा है, लेकिन यह घटना क्षेत्रीय हालात पर असर डाल सकती है। वहीं आप छठी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। भारत 2025 के आखिर तक अपना एआई मॉडल लॉन्च करेगा। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी मंत्री ने बड़ा ऐलान किया है कि देश 2025 के अंत तक अपना खुद का एआई लॉन्च करेगा। यह मॉडल चैट जीटीपी और डीप
सेक जैसे ग्लोबल एआई सिस्टम को चुनौती देगा। सरकार का कहना है कि यह भारतीय भाषाओं और जरूरतों के मुताबिक तैयार किया जाएगा, जिससे देश की डिजिटल ताकत को और मजबूती मिलेगी। भारत का यह कदम एआई टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ गया है, एक अहम कदम माना जा रहा है। वहीं आप 7वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इजरायली स्पाईवेयर कंपनी ने 2 दर्जन से ज्यादा मुल्कों में पत्रकारों और सिविल सोसाइटी के लोगों को हैक करने की कोशिश की है। एक इजरायली स्पाईवेयर कंपनी पर बड़ा इल्जाम लगा है कि उसने 2 दर्जन से ज्यादा देशों में पत्रकारों और सिविल सोसाइटी के लोगों को हैक करने की कोशिश की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कंपनी ने स्पाईवेयर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कई मुल्कों के पत्रकारों, एक्टिविस्ट और सामाजिक कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया है। यह मामला प्रेस की आजादी और डिजिटल निजता को लेकर गंभीर सवाल भी खड़े कर रहा है। वहीं आप 8वीं खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इजराइल के नए आर्मी चीफ बने एयल जमीर। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस ने यह ऐलान किया है कि मेजर जनरल एयल जमीर को इजरायली सेना का नया चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है। वे हारिस हलवी की जगह लेंगे, जिन्होंने गजा पर जंग रोकने के बाद इस्तीफा दे दिया था। इजरायली न्यूज पोर्टल वला के मुताबिक इजरायली रक्षा मंत्री यिस्राएल काट्स ने इस फैसले पर मोहर लगा दी है। उनके डिप्टी के तौर पर मेजर जनरल टामर यदई को नियुक्त किया जाने की संभावना भी है। वहीं आप 9वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमास के हादी का बयान। हमास के लेबनान प्रतिनिधि अहमद अब्दुल हादी ने कहा है कि गजा में सीज फायर की दूसरी चरण की बातचीत कठिन होगी, लेकिन हालत प्रतिरोध के हक में है। अलमायदीन को दिए गए बयान में उन्होंने कहा कि प्रतिरोध के पास इजरायली अफसरों और सैनिकों की कैद एक अहम ताकत है, जो समझौते में उनकी पोजीशंस को मजबूत करेगी। अहमद अब्दुल हादी ने कहा कि इजराइल की ओर से शर्तें सख्त की जाएंगी, लेकिन जंगबंदी जारी रहेगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि इस समझौते को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन हासिल है, क्योंकि यह उनकी नई रणनीति का भी हिस्सा है। वहीं आप 10वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इजराइल ने 182 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया है। शनिवार को इजराइल ने 182 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया, जो सीज फायर और कैदियों की अदला बदली के पहले चरण के चौथे दौर का हिस्सा है, जिसमें 39 कैदी गजा से रिहा हुए, 32 कैदी वेस्ट बैंक से आजाद हुए। वहीं एक कैदी को मिस्र भेजा गया है। इसके अलावा 111 कैदी वे हैं जिन्हें 7 अक्टूबर 2023 के बाद गजा से गिरफ्तार किया गया था। रिहा हुए कैदियों में वो लोग भी शामिल हैं जिन पर उम्र कैद और लंबी सजाएं थी। रिहा हुए कैदियों को लेकर इजरायली जेल ऑफर से बसें रवाना हुई, जो रामला में उनका जोरदार इस्तकबाल किया गया। वहां लोगों ने फलस्तीनी झंडे लहराकर और नारों के साथ आजाद हुए कैदियों का स्वागत किया है। वहीं आप 11वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आईआरजीसी कमांडर ने दी दुश्मनों को कड़ी चेतावनी। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने आज दक्षिणी सागरीय तट पर एक नया अंडरग्राउंड मिसाइल बेस दुनिया के सामने रखा। यह खुलासा ईरानी सरकारी टीवी के जरिए किया गया। आईआरजीसी कमांडर हुसैन सलामी ने चेतावनी दी। बेस के उद्घाटन के मौके पर आईआरजीसी प्रमुख मेजर जनरल हुसैन सलामी ने कहा कि यह अंडरग्राउंड मिसाइल बेस हमारी ताकत का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। उन्होंने दुश्मन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी ने कोई गलती की तो वे खुद को और दूसरों को मुसीबत में डाल देगा। सलामी ने यह भी कहा कि ईरान की यह रक्षा प्रणाली पूरी तरह से तैयार है और इसे सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी के आदेश पर सक्रिय किया जाएगा। वहीं आप आज की आखिरी और 12वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ट्रंप ने अमेरिका के 3 बड़े व्यापारिक साझेदार पर नई टैरिफ दरें लागू की हैं, जिसमें कनाडा, मैक्सिको और चीन शामिल है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक कार्यकारी आदेश पर दस्तखत किए हैं, जिसमें कनाडा, मैक्सिको और चीन से आने वाले सामान पर नई टैरिफ लागू कर दी गई है। कनाडा और मैक्सिको से अमेरिका आने वाले सभी सामानों पर 25% टैरिफ लागू किया गया है। चीन से आयात होने वाली सभी वस्तुओं पर 10% तक टैरिफ बढ़ा दिया गया है। वहीं अमेरिकी अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इस टैरिफ से अमेरिका में उपभोक्ताओं पर महंगाई का असर पड़ेगा, क्योंकि सामान महंगा हो जाएगा। लेकिन ट्रंप प्रशासन का दावा है कि यह कदम अमेरिकी उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए किया जा रहा है, बेहतर व्यापार समझौते हासिल करने और सरकारी राजस्व बढ़ाने के लिए उठाया गया है। नाजरीन, ये थी आज की 12 बड़ी और अहम खबरें जो आपको दुनिया की ताजा सूरत हाल से रूबरू कराती है। हमारी यही कोशिश रहती है कि आपको सबसे तेज, सही और मुकम्मल खबरें पहुंचाई जाए। अगर आपको हमारा ये बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पल पल न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन दबाएं, बेल दबाएं ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिले। शुक्रिया।